नमस्कार। जन जागरण मंच के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मीडिया के बड़े चेहरे और उनके विवाद, क्या पत्रकारिता का असली चेहरा छुपा हुआ है? जी हाँ, देश में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो समाज में सच्चाई और निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या होगा जब वही पत्रकार, जिन्हें हम स्टूडियो में सच्चाई की लड़ाई लड़ते देखते हैं, खुद गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं? ऐसे कई पत्रकार हैं जिनके खिलाफ गंभीर कानूनी मामले चल रहे हैं, लेकिन ये खबरें आम जनता तक कम ही पहुंच पाती। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे कई पत्रकार, जिनमें से कुछ बड़े नाम जैसे चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौसिया, सैयद सोहेल, अभिनव राज, अजीत अंजुम और राशिद हाशमी शामिल हैं, पॉक्सो जैसे संगीन कानूनों के तहत अदालतों में पेश हो रहे हैं, लेकिन यह जानकारी आम जनता तक क्यों नहीं पहुँच पाती? मीडिया एक सशक्त माध्यम है जो समाज में विभिन्न घटनाओं और मुद्दों को उजागर करता है। टीवी चैनल्स, अखबार और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पत्रकारों को जनता की आवाज़ बनते देखा जाता है। बड़े पत्रकारों की छवि बहुत ही साफ सुथरी और ईमानदार मानी जाती है। वे अक्सर अपने शो में न्याय, सत्य और निष्पक्षता की बात करते हैं, लेकिन क्या हो जब वही पत्रकार, जो खुद को जनता का प्रतिनिधि मानते हो, कानून के शिकंजे में हो? पॉक्सो एक्ट के बारे में कहा जाता है कि पॉक्सो एक्ट 2012 में बना एक सख्त कानून है, जो बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, शोषण और अश्लीलता जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी पर भी अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो उन्हें कड़ी सजा मिलती है। जब किसी बड़े पत्रकार पर पॉक्सो के तहत आरोप लगता है तो यह एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। बड़े पत्रकार और उनके खिलाफ आरोप। हाल ही के समय में कई प्रमुख पत्रकारों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौसिया, सैयद सोहेल, अभिनव राज, अजीत अंजुम और राशिद हाशमी के नाम प्रमुख हैं। इन पत्रकारों पर लगे आरोप न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन बल्कि उनकी पेशेवर छवि पर भी सवाल खड़े करते हैं। चित्रा त्रिपाठी, जी हाँ, चित्रा त्रिपाठी को आप सभी जानते हैं। प्रसिद्ध न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी को देश के विभिन्न मंचों पर देखा गया, लेकिन उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहा मामला एक ऐसा पहलू है जिसे मुख्य धारा मीडिया में बहुत कम चर्चा की जाती है। दीपक चौसिया जो अपने तेज तरार और मुखर पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, वे भी पॉक्सो के मामलों में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर है, लेकिन यह खबर आम जनता के सामने नहीं आती। सैयद सोहेल का नाम भी पॉक्सो एक्ट के मामलों में आया है। उनकी पेशेवर पत्रकारिता की छवि पर यह मामला धब्बा साबित हो रहा है। अभिनव राज भी एक बड़ा नाम है जो पत्रकारिता के दुनिया में बड़ा है, लेकिन उनके खिलाफ लगे आरोपों ने उनकी छवि को प्रभावित किया है। अजीत अंजुम को अक्सर सभी जानते हैं। अजीत अंजुम एक चर्चित पत्रकार हैं जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। उनके खिलाफ आरोपों ने कई सवाल खड़े किए। राशिद हाशमी जो अपने विचारों और रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वे भी पॉक्सो एक्ट के तहत कानूनी दाव पेच में उलझे हैं। जनता तक यह खबरें क्यों नहीं पहुंचती? जब इन बड़े नामों के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो सवाल यह उठता है कि ये खबरें आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचती? इसके पीछे कुछ कारण हैं, आइए इस पर नजर डालते हैं। मीडिया हाउस का कंट्रोल। जिन पत्रकारों पर आरोप लगे हैं वे बड़े मीडिया हाउस के महत्वपूर्ण चेहरों में से एक हैं। ऐसे में मीडिया हाउस खुद ही इन पत्रकारों को बचाने के लिए ऐसी खबरों को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी छवि पर कोई असर न पड़े। पब्लिक इमेज की सुरक्षा। बड़े पत्रकारों की छवि को बनाए रखने के लिए इन मामलों को मीडिया से दूर रखा जाता है। उनकी पब्लिक इमेज और विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए इन मामलों को छिपाया जाता है। कई बार आरोपियों के पास इतने साधन होते हैं कि वे न्याय प्रक्रिया में देरी करवा सकते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई ना हो सके। मीडिया और पत्रकारिता की विश्वसनीयता। इन मामलों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि मीडिया और पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ता है। पत्रकारों का काम होता है सच्चाई और निष्पक्षता के साथ जनता के सामने खबरें प्रस्तुत करना, लेकिन जब वही पत्रकार खुद कानूनी मामलों में फंसते हैं तो जनता का विश्वास हिल जाता है। पत्रकारिता समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन जब बड़े नाम कानून के शिकंजे में होते हैं तो सवाल उठता है कि क्या हम सचमुच निष्पक्ष जानकारी पा रहे हैं?
पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों में फंसे पत्रकारों के बारे में जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए ताकि वे अपनी राय स्वतंत्र रूप से बना सके। समाज में सच को सामने लाने वाले लोग अगर खुद कानून के विरुद्ध काम करेंगे तो इसका प्रभाव न केवल पत्रकारिता बल्कि पूरे लोकतंत्र पर पड़ेगा। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि कैसे हमें एक जागरूक समाज की जरूरत है जहां मीडिया की स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद।